पहलगाम में जो वाक़या पेश आया उस वाक़े के बाद पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो दर्द में है, पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो खौफ में है। इस समय मैं डोडा में मौजूद हूँ और आज कांग्रेस की जानिब से, कांग्रेस पार्टी की जानिब से आज यहाँ पर एक मार्च निकाला जा रहा है, हाथों में मोमबत्तियाँ और हाथ में प्ले कार्ड्स और एक ही नारा उस पर है कि स्टॉप टेररिज्म, स्टॉप इनोसेंट किलिंग। इस समय आप देख सकते हैं कांग्रेस की जानिब से यहाँ पर एक मार्च जो है वो निकाला जा रहा है, हाथ में मोमबत्तियाँ हैं, कैंडल मार्च है और जो प्ले कार्ड्स है जिन पर लिखा है स्टॉप टेररिज्म, उसके अलावा हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये आप देख सकते हैं ये प्ले कार्ड्स लेकर जो है वो इस समय कांग्रेस के लोग जो है वो डोडा में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको बताएं कि इससे पहले भी 2-3 दिनों से लगातार डोडा के अंदर जो है वो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कैंडल मार्च हो रहे हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, इसके अलावा लोकल ऑर्गेनाइजेशन और मकामी लोग जो है वो सड़कों पर है और ये डिमांड कर रहे हैं कि जो इनोसेंट किलिंग्स हुई है, जो भी इसके पीछे है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जाए। वहीं आप जानते हैं कि सरकार की जानिब से कितने बड़े फैसले जो है वो लिए गए हैं, उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जो है ये कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से तैयारी करें और जहां पर हमारी ज़रूरत पड़ती है हम शाना बशाना जो है वो खड़े रहेंगे। वहीं पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो इस समय सड़कों पर है और पूरा जम्मू कश्मीर, पूरा हिंदुस्तान जो है वो आंसू बहा रहा है कि जो पहलगाम में हुआ, जो इंसानियत का कत्ल हुआ, उन इंसानियत का कत्ल करने वालों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जानिब से भी जो है एक क्लियर कट स्टेटमेंट दिया गया है कि जिन लोगों ने भी जो लोग भी इस वाक़े के पीछे होंगे उनको ऐसी सज़ा दी जाएगी कि वो भी याद रखेंगे कि सज़ा क्या होती है। क्यों अभी तो कहने के लिए तो कुछ रहा नहीं गया है, तो हमारे पास ऐसे कोई अल्फाजात भी नहीं हैं कि जिनसे हम इस किस्म के जो इनोसेंट किलिंग्स हैं उनकी मज़म्मत कर सकें। लेकिन ये आज पूरा देश इनके साथ खड़ा है, विक्टिम्स के साथ खड़ा है, उनकी फैमिलीज़ के साथ खड़ा है और इस किस्म के जो इंसिडेंट्स हैं वो फिर कभी पेश ना आए, क्योंकि ये पूरे इंसानियत का कत्ल है, इंसानियत को शर्मसार करने की एक बात है। उसी सिलसिले में आज हमारे लीडर श्री राहुल गांधी जी भी इस वक्त कश्मीर में हैं और उन्होंने जितने भी विक्टिम्स हैं जो सीरियसली इंजर्ड हैं उनसे मुलाकात करी है और उनको आश्वासन दिया है कि पूरा देश जो है अभी उनके साथ खड़ा रहेगा। तो इससे ज़्यादा तो इस वक्त हम कुछ कहने के उसमें है नहीं, क्योंकि बड़ा गमज़दा है और पूरे देश में एक गम का माहौल है। तो यही उम्मीद करेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट शुड टेक इट सीरियसली एंड दे शुड डायरेक्ट ऑल दी एजेंसीज़ जो भी हैं उनको कि वो फ्यूचर में कभी भी फिर से ऐसा ना हो, और जो कल्प्रिट्स हैं जो भी इस किस्म की किलिंग्स में इन्वॉल्व हैं दे मस्ट बी पनिश्ड अंडर लॉ। उनको जल्द से जल्द और सख्त से सख्त जो है सज़ा होनी चाहिए। इसी के चलते आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं इन ऑर्डर टू शो द सॉलिडारिटी विद ऑल द पहलगाम टेरर अटैक विक्टिम्स। देखिए, वो तो इस वक्त सभी लोगों को इकट्ठा होने की ज़रूरत है और ऑल पार्टी मीटिंग जो हुआ है वो इटसेल्फ इज़ अ मैसेज कि सब लोग यूनाइटेड हैं और सब लोग जो हैं दे आर इन सॉलिडारिटी विद देम। हमें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। अब आप अभी भी देख पा रहे हैं कि हमारा जो स्लोगन ही है हिंदू मुस्लिम भाई भाई है। आई डोंट नो वो कौन लोग हैं जो इनको इस किस्म का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरी आपकी वसारत से सभी लोगों से यही अपील है कि इसको बिल्कुल भी कोई, क्योंकि जो टेररिस्ट हैं उनके लिए किसी किस्म की कोई ज़ात, कोई रिलीजन, कोई धर्म नहीं होता। सो आई डोंट थिंक कि वो इस किस्म का कोई वो करेंगे। तो सब लोग अपने अमन और शांति से रहें और हमारा यही पैगाम है सबको कि जो भी हुआ है बहुत गलत है, निंदनीय है, हम उसके कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट विल टेक कॉग्निजेंस एंड इन फ्यूचर सच इंसिडेंट्स विल नॉट टेक प्लेस। नहीं, देखिए वो तो गलत है, उसकी भी हम मजम्मत करते हैं कि उसमें उनका जो स्टूडेंट्स हैं उनका तो कोई दोष नहीं है। तो जो भी कोई लोग अगर उसमें भी किसी किस्म की जो वो फैला रहे हैं तो वो गलत है और स्टूडेंट्स के साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एंड स्टूडेंट्स मस्ट बी, एवरीबडी शुड सपोर्ट देम एंड दे मस्ट बी सेफ एट देयर प्लेसेस। जो भी है उनकी मदद के लिए आने चाहिए। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी किस्म का ऐसा कोई वाक़या हो। हमारे जो राहुल गांधी जी हैं
वो अपना यूएस का दौरा कैंसिल करके, जब उनके नोटिस में ये आया कि यहाँ पहलगाम में ये हादसा हो गया है, पहलगाम में नाजायज़ इनोसेंट लोगों की किलिंग हुई है, दहशतगर्दों की सिर्फ किलिंग हुई है, हम इसकी पुरजोर अल्फाज में इस किलिंग की मजम्मत करते हैं और अपना आश्वासन दिलाते हैं सरकार को कि इस दहशतगर्दी को रोकने के लिए इन जो किलर्स हैं, इन किलर्स को कहीं इनको सज़ा देने में हम उनके पूरे साथ हैं। साथ में मैं ये कहना चाहूँगा इस वक्त आपके इस चैनल से कि ये बड़ा पीसफुल, हमने यहाँ हमारा कांग्रेस की तरफ से यहाँ ये एक कैंडल मार्च निकाला गया है। हम इस कैंडल मार्च के ज़रिए से उन लोगों के परिवारों को, जो अफेक्टेड परिवार हैं, उनके पास हम जो अफसोस ये अपना जाहिर करते हैं कि इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं, मुल्क आपके साथ है, हम सब लोग उनके साथ हैं। जो ज़ख्मी हुए हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि जल्दी रिकवरी हो। जो हमारे लड़के, लोकल लड़के थे, जो पोर्टर थे, जो घोड़े वाले थे, जो उन्होंने वहाँ मदद की है, जो एक आदिल हुसैन लड़का जो है उसकी भी किलिंग हुई है, हम उसके घर वालों से, परिवार के साथ भी हम अपनी हमदर्दी का इजहार करते हैं कि उनका नुकसान हुआ है। मगर साथ में ये भी कहना चाहूँगा, हुकूमत का फ़र्ज़ है लोगों की सेफ्टी का और सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना है, जो कि वहाँ देखने को नहीं मिला। जो सिक्योरिटी लैब्स और एजेंसीज़ का फेलियर है, ये साफ तौर पर बताता है, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर का सारा शासन जो है वो होम मिनिस्टर के पास है, डिफेंस जो है डिफेंस मिनिस्टर के पास है। हम ये कहना चाहेंगे कि वो कहते थे कि जो आंख उठाएगा हम उसकी आंख फोड़ेंगे। हमारे 56 इंच का ज़ेरा, हम आज से इस वजह से पूछना चाहेंगे वो 56 इंच कहाँ है। हम देखना चाहते हैं, ये लोग 35 साल से हम इस मिलिटेंसी के इन हालात से, हमारे बच्चे, जनरेशन हमारी जो है तबाह हो गई है, इनमें काम काज नहीं है, बेकारी है। हम चाहेंगे कि यहाँ के माहौल को दुरुस्त करने के लिए सारे लोग जो हैं इकट्ठे होकर, आज की डेट में सारे अपोजिशन के लोगों ने नेशनल लेवल पर सरकार को ये आश्वासन दिलाया कि आप कोई स्टेप उठाइएगा, हम इस स्टेप में आपके साथ हैं। हम उम्मीद करेंगे। सर, इंडस वाटर फैसिलिटी को देखें, वो जो स्टेप हैं और इसके अलावा जो है कुछ अहम फैसले जो है 5 से 6 फैसले लेके आपके नजर से ये हैं जो फैसले उन्होंने लिए हैं सरकार ने, हम उनका वेलकम करते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं कि ये लेने चाहिए थे, ताकि कोई ना कोई एंड तो निकले ना। सारी उम्र थोड़ा हमने इन मसलों में उलझे रहना है। हमारी जनरेशन, मैंने कहा ना, हमारी बेटियां, हमारे बच्चे जो हैं तबाह बर्बाद हो गए हैं, कोई सिलसिला नहीं रहा है। यहाँ अनरेस्ट है, यहाँ से बेचैनी है, हमारे हर फर्द में बेचैनी है, बेचैनी का माहौल है, कारोबार ख़त्म हो चुके हैं यहाँ। तो अल्टीमेटली हम चाहेंगे कि हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जिस मुल्क में ये चीज़ है कि यहाँ सरकार की जिम्मेवारी है कि उनकी बेहतरी बहबूदी को देखे, यहाँ रोज़गार के ज़राए पैदा हों, और ताकि इस जो ये बेचैनी है और ये दहशतगर्दी का माहौल, डर खौफ का माहौल जो है वो कहीं ख़त्म हो। तो मेरा यही होगा कि हमने आज भाईचारे के तौर पर हम चाहेंगे कि हमारे भाईचारे को ज़द न लगे। हमारी एक नाजुक स्टेट है, नाजुक स्टेट होने की वजह से यहाँ बहुत कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं, मगर आज जो है हमारे सब्र और तहम्मुल का जो हमारे लोगों ने इसमें जो अपना रोल निभाया है उसकी हम सराहना करते हैं। हमारे मुसलमान भाइयों का भी जो उन्होंने अपने तौर पर यहाँ कहा कि हम इसकी परजोर मजम्मत, सख्त अल्फाज में मजम्मत करती हैं, मुश्तरका तौर पर इसको कंडेम किया गया हर जगह पर, हर जगह से आवाज़ उठी थी कि हम इस जो ये वारदात हुई है, इस वारदात को हम जो है इसको कंडेम करते हैं। हम इस बात की भी परजोर मजम्मत करती हैं, क्योंकि ये बात नहीं है। देखें, एक बात तो वो किलिंग करके चले गए, उन्होंने नरेशन को सेट करने के लिए क्या नरेशन यहाँ बनाया, मगर उसका इफेक्ट जो है हमारे बच्चों जो है, हमारी मांग होगी सरकार से, जो जम्मू कश्मीर के बच्चे जो बाहर की रियासतों में पढ़ रहे हैं, ट्रेनिंगें कर रहे हैं, उनकी हिफाजत का बंदोबस्त किया जाए जो भी है। और जो इस ऐसे मसलों में जो हिंदू मुसलमान यहाँ क्रिएट करना चाहते हैं, ये वेज क्रिएट करना चाहते हैं, उनके खिलाफ सरकार जो है सख्त ठोस कदम उठाए, ताकि यहाँ का अमन अमान में कोई किसी किस्म का खलल न पड़े।